नमस्कार। आप देख रहे हैं केवल भारत। केवल भारत की टीम इस वक्त ऐतिहासिक नगर योग नगरी कहे जाने वाले मुंगेर के रेल सह पुल निर्माण कार्य का जायज़ा लेने को लेकर ऑन स्पॉट हुई है। अब इस पुल पर क्या कार्य पूरा हुआ है, चूँकि प्रशासन की ओर से और सरकार ने भी मौखिक रूप से यह बताया है कि 16 जनवरी को खरमास के बाद ये पुल का उद्घाटन होना है। तो पुल में क्या कुछ कार्य हो रहा है, क्या बाकी है, ऐसे पुल को जो पथ पर हम हैं, सड़क निर्माण का कार्य तो तेज़ी से चल रहा है। और इसके साथ साथ हम कुछ और भी दिखाना चाहेंगे कि इसके साथ मुंगेर का जो विकास जो तेज़ी से हो रहा है उसकी भी कुछ झलकियां आपके सामने दिखाना चाहेंगे। ये मुंगेर का एक जो भवन, लाल बिल्डिंग भवन है, यहाँ पर तेज़ी से विभिन्न विभागों के ऑफिस हो या अन्य जो भी विकास से संबंधित कार्य हो, वह पूरा तेज़ी से किया जा रहा है। मुंगेर सह सड़क पुल जो संघर्ष और आंदोलन का जीता जागता यह नमूना उदाहरण है कि यह पुल में अभी युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। हालांकि प्रशासन ने, मुंगेर प्रशासन ने यह बताया है कि खरमास यानी 16 जनवरी को इस पुल का उद्घाटन होना है, पर यह देखने से और स्थानीय लोगों की बात करें तो अभी भी इस पुल में कम से कम 6 माह से ऊपर समय लगेगा पूरी तरह कंप्लीट होने में। लेकिन पुल के आधा भाग माता चंडिके स्थान के समक्ष से बताया जा रहा है कि वहां से एक कट निकलेगी जहां से इस पुल का उद्घाटन कर दिया जाएगा 16 को। लेकिन अभी यह मौखिक जानकारी है। देखिए, जो वर्तमान अभी आके यहाँ मैं देख रहा हूँ, ये काफ़ी हास्यास्पद लग रहा है कि आखिर कैसे जिला पदाधिकारी और दूसरे लोग उद्घाटन का जो समय था वो एक जो निर्धारित समय था उस पर कार्य पूर्ण नहीं हो पाया था। और जो निर्णय आगे लिया गया कि अभी 16 जनवरी का इसका उद्घाटन होना है और जनता को समर्पित करना है, ये जनता को समर्पित करने लायक अभी तैयार नहीं है पूर्णतया। मैं तो कहूँगा इसको पूर्णतया पहले तैयार कर लीजिए। समय आप जो भी, और जल्दी, ऐसा नहीं कि इसको समय बहुत, 1 महीना ऑलरेडी हम लोग लेट हो चुके हैं। और मैं यही कहूँगा सारे अधिकारियों को, पदाधिकारियों को, इसको प्रायोरिटी स्तर पर इसको लीजिए। कार्य की जो रफ्तार पहले थी, अभी वो रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई। ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि 25 तारीख को उद्घाटन अगर नहीं हो पाया किसी कारणवश, तो अब इसको 16 जनवरी को उद्घाटन करना था, फिर रफ्तार धीमी क्यों की गई? इस रफ्तार को तेज होनी चाहिए थी। तो मैं यहाँ आके ग्राउंड स्तर पर तो देख रहा हूँ कि अभी तो बहुत सारे जो कनेक्टिंग, जो जहाँ से पुल को नीचे उतरने की जगह है, जहाँ पर लोग उतरेंगे, गाड़ियाँ उतरेंगी, उस जगह को अभी तैयारी नहीं किया गया है। और फिर इसको कहा जा रहा है 16 जनवरी को उद्घाटन किया जाए। उद्घाटन सिर्फ कर देना उद्देश्य नहीं, उद्देश्य है सुरक्षा के दृष्टिकोण से गाड़ियाँ जो आएँ वह सही ढंग से सुरक्षित जो है वह अपने गंतव्य स्थान तक पहुँच पाएँ। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए भी थोड़ा आश्चर्यजनक है। का कार्य अभी पूरी तरह नहीं हुआ, लेकिन पुल का कार्य पूरा भी नहीं हुआ, उद्घाटन भी नहीं हुआ, लेकिन नामांकन हो गया। नामांकन को लेकर जिला में एक अलग सा बहस छिड़ गया है। क्या लगता है नामांकन को लेकर? देखिए, अगर मुंगेर के लोगों की अगर मांग देखें तो ये मांग मुंगेर के लोगों की जो है वो थोड़ा अनपटा लग रहा है कि आखिर ऐसा नाम क्यों रखा गया। क्योंकि इस पुल को बनाने में, इस पुल को यहाँ मुंगेर की धरती पर उतारने में जिन लोगों ने भी अपना संघर्ष किया, खासकर वो समय जब मैं भी बहुत छोटा था, 1994 से लेकर ये आंदोलन, उससे पहले भी काफ़ी जागृति मंच ने आंदोलन किया। मुंगेर के पूर्व सांसद ब्रह्मानंद मंडल जी ने पूरा योगदान दिया। एक सांसद होते हुए और जो है वह उन्होंने धरना दिया, प्रदर्शन किया, अनशन किया 14 दिन तक, जिसके कारण उनके स्वास्थ्य में काफ़ी गिरावट आई। उनके योगदान को पूरी तरह से भुला दिया गया। ये थोड़ा बहुत ही मुंगेर के लोगों के लिए बहुत दर्दनाक है। और राजनीति तो हर कोई करते, लेकिन मुंगेर के विकास के लिए जो योगदान जिन्होंने भी दिया, जिन लोगों ने भी दिया, उनके नाम शिलापट पे नहीं होना, ये आश्चर्यजनक है। इस पर थोड़ी विचार करनी चाहिए गंभीरता से
खासकर ऐसे लोग जो अति उत्साह में कार्य करते हैं। तो है कि जो नामकरण हो गया है, पर जो नामकरण होने के बाद उन शिलापट्टों में उनका नाम जुड़ सकता है, इसको लेकर क्या होना चाहिए? क्या निश्चित रूप से जिन्होंने भी संघर्ष किया, जिन लोगों ने, माननीय नीतीश कुमार जी जब रेल मंत्री थे तो उस वक्त उन्होंने सारी चीज़ों को देखा है और उनके अथक प्रयास से, और भी उस समय जो सांसद थे, उस समय मुंगेर के सांसद ब्रह्मानंद मंडल जी थे, उनके जो है अथक प्रयास से ये पूर्ण हुआ था। तो और उन सब लोगों, खासकर अनशनकारियों को, जो 14 अनशनकारी थे, उनका नाम तो निश्चित रूप से शिलापट पे कहीं ना कहीं होना चाहिए। और अगर सरकार कहीं बाध्यता है उनकी, या अधिकारियों, ये नहीं अधिकारी क्योंकि आते हैं चले जाते हैं, उनको शायद इतिहास की जानकारी नहीं होती है यहाँ के, तो मैं उन सब से अपील करूँगा कि आप इतिहास की जानकारी को लीजिए और एक सही फीडबैक जो है वो सरकार को भेजिए। निश्चित रूप से उस पर हर कोई जो है वह चाहेगा कि हर किसी का नाम निश्चित रूप से आए। सरकार के नामुंदे हैं, उनको ये सब बातें सरकार के पास रखनी चाहिए थी कि मुंगेर के लोगों के अंदर जो आक्रोश है, उस आक्रोश को निश्चित रूप से वो एड्रेस करें और देखें। अब तो नामांकन हो गया, अब इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बदलाव आने वाला है, लेकिन तब भी मैं तो कहूँगा, एक पार्टी स्तर पे भी जनता दल यूनाइटेड में मैं हूँ, प्रवक्ता हूँ पार्टी का, मैं कहूँगा कि अभी भी जो अधिकारी पदाधिकारी हैं वो एक सही फीडबैक सरकार को दें, और सही फीडबैक जो नहीं दे रहे हैं तो फिर कार्रवाई भी उनके ऊपर निश्चित रूप से हो। पुल निर्माण को लेकर जो राजनीतिक हो रही है, नाम को लेकर, कि यहाँ पर जो इस पुल को लेकर जो जिले के सांसद, पूर्व सांसद ब्रह्मानंद मंडल अपने 14-15 सहयोगियों के साथ आमरण अनशन किए थे, आज इस पुल का नामकरण श्री कृष्ण बाबू के नाम से हुआ, आपको क्या लगता है इसमें? देखिए, निश्चित तौर पे मतलब हम लोग के जो पूर्व सांसद थे ब्रह्मानंद मंडल जी, वो 14 दिनों तक ये इस पुल के लिए मतलब वो अनशन किए थे, और ये बेखूबी पूरे मुंगेर की जनता जानती है और बिहार की जनता भी जानती है। हम लोग भी सरकार से मांग करेंगे कि इस पुल का नाम श्री ब्रह्मानंद मंडल जी के नाम से होना चाहिए। ये उद्घाटन जो हो रहा है, जनता के साथ धोखा हो रहा है। 16 तारीख अभी ये पूरे घूम के आ रहे हैं और कहीं पूरी तरह बना न है, और जो होगा ये धोखे होगा, पूरे जनता के साथ, जान माल के साथ खिलवाड़ होगा। जो खगड़िया आगमन का जो रास्ता है वो अभी कुछ नहीं बना है, सिर्फ राजनीतिक स्टंटबाजी है और कुछ नहीं है। उद्घाटन करके फिर इसको पेंडिंग में डाला जाएगा धोखा के लिए, यही कहना है हमको। और इसको जब तक तैयार नहीं हो जाए तब तक इनका उद्घाटन नहीं हो। निश्चित रूप से इस पे तो नाम का राजनीतिक हो ही रहा है, लेकिन ये मानने की बात है, ये हम आज जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, ये मुंगेर का जो पुल है, ये पूर्व सांसद हमारे ब्रह्मानंद मंडल जी के सहयोग से ये पुल का था। लेकिन मुंगेर एक इतिहास का धरती रहा है, ये हमारे इससे पहले यहाँ राजा कर्ण का धरती कहा जाता है। अगर नहीं, इसमें अगर राजनीति का तेज होती है, कोई पोलिटिकल पर्सन के वजह से होती है, तो इसको निश्चित रूप से राजा कर्ण के नाम से चिन्हित दिया जा सकता है। कर रही है कि 16 तारीख को उद्घाटन करेंगे, लेकिन चंडिका स्थान के बाद से जो है वो कहीं भी काम नजर नहीं आ रहा। तो वही नहीं, कर्म के आधार पर वो दावा दे रहे हैं, तो उनकी, हमको लगता है उनकी दावा गलत है। कर्म के आधार पर उनकी दावा सही नहीं है। तो क्या लग रहा है कि ये 16 को भी नहीं हो पाएगा क्या? विश्वास हम लोग को नहीं हो रहा है। जो युद्ध स्तर पे काम हो रहा था वो बंद हो गया। हाँ, युद्ध स्तर का काम बिल्कुल बंद है। इसको दोनों तरफ पहले बंधन होगा। एक और उत्सुकता है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ श्रवण कुमार यादव। रोड तो जो बन रहा है बन ही रहा है, हम लोग का स्टेशन भी चला गया है, और हम लोग को जो है पुल पर चढ़ने के लिए दिक्कतदारी हो जाएगा। कम से कम जो है रोड हम लोग को जो है रोड मिल जाता, गीता बाबू रोड, जो पहले से भी जो सुनते हैं पेपर में आ रहा है, तो ये यदि बन जाता है तो हम लोग को सुविधा होगा, पूरे शहर को सुविधा होगा। और भी लोग हैं, क्या नाम है आपका? संजय चौधरी। क्या लग रहा है पुल के बारे में? पुल के बारे में तो अभी नहीं लग रहा है, लेकिन आप लोग उत्सुक हैं कि पुल जल्दी कार्य पुल का हो जाए। मोटरसाइकिल जा सकता है तत्काल के लिए, गाड़ी घोड़ा तो अभी तो बड़ा गाड़ी नहीं चल पाएगा।